हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर बेटा। चैप्टर 10 द कॉमेट 2। ठीक है, जहाँ तक बताया था कि कॉन्फ्रेंस के लिए बुला लिया था उन्होंने साइंटिस्ट को। तो आगे हम रीड आउट कर लेते हैं इस चैप्टर में कि क्या जो सीक्रेट कॉन्फ्रेंस थी उसमें क्या रहा। दद्दा इज़ इनवाइटेड टू द सीक्रेट कॉन्फ्रेंस, कि दद्दा को बुलाया जाता है इस सीक्रेट कॉन्फ्रेंस में हाउ टू चेंज द कोर्स ऑफ कॉमेट। दत्ता इज अ साइंटिस्ट हिडन एजेंडा, कि वैज्ञानिकों का जो गुप्त कार्यक्रम था उसमें धूमकेतु दत्ता को पथ कैसे बदला गया, उसका पथ कैसे बदला गया। ठीक है, एंड दत्ता एंड द डिफेंस एडवाइजर बिकम क्लोज फ्रेंड्स एंड शेयर अ सीक्रेट। और दादा जो थे वो डिफेंस एडवाइजर मतलब घनिष्ठ मित्र कैसे बने, क्लोज फ्रेंड कैसे बने और एक रहस्य के विषय में विचार करते हैं। By the time they finished their deliberation and the Sir John dropped him at the hotel of Regent Street, it was 1 a.m. अब जब उन्होंने अपना विचार विमर्श समाप्त कर लिया था, ख़त्म कर लिया था, तब सर जॉन उसे रीजेंट स्ट्रीट से परे उसके होटल में उसे छोड़कर आए थे। जो टाइम था उसका 1 बज चुका था। देर वॉज हार्डली एनी क्राउड ऑन द स्ट्रीट बट दे व्हेन जेम्स लुक्ड अप फ्रॉम हिज विंडो अ स्टार स्टडेड नियर स्काई ग्रीटेड हिम, कि सड़क पर कोई भीड़ भी नहीं थी और जो जेम्स थे उसने अपनी खिड़की में से झांका तो तारों भरी रात ने उसका अभिनंदन किया, ग्रीट किया उसे। समवेयर अमंगस्ट दीज स्टार्स वॉज कॉमेट दत्ता हेडिंग फॉर अ कोलिजन विद द अर्थ, और उन सितारों के बीच जो धूमकेतु दत्ता भी था जो पृथ्वी से टकराने के लिए आगे बढ़ रहा था। इट वॉज हार्ड टू बिलीव द क्लैमिटी ऑफ द फ्यूचर ऑन सच अ पीसफुल नाइट, और ऐसी शांति रात में भावी आपदा का विश्वास करना कठिन था। फॉर अ मोमेंट जेम्स वंडर्ड इफ ही हैड डन हिज सम्स राइट, कि क्षण भर के लिए जेम्स के मन में आया कि उसकी गणना सही थी कि या नहीं। Whatever doubt James may have had about Sir John's efficiency were quickly dispelled when he reported for the conference and found that all the experts listed by him were there. और जेम्स के मन में सर जॉन की जितनी भी जो कार्य कुशलता थी बेटा, एफिशिएंसी थी, उसके बारे में जो संदेह था ना, जो डाउट था उसे, ठीक है, वो जब तक कॉन्फ्रेंस में गया तो वे सब दूर हो गए थे और वहाँ उसने उन सभी साइंटिस्ट को देखा जिनकी उन्होंने लिस्ट बनाई थी। एस्ट्रोनॉमर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट, न्यूक्लियर फिजिस्ट, स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, ऑल वर देयर, मतलब जिनको भी बुलाया था उसने वो वहाँ पर सब थे। एंड एज सर जॉन स्पेशल इनवाइट was present the man who had steered it all, मनोज दत्ता, कि सर जॉन का जो विशेषता आदमी जो उन्होंने बुलाया था, मैन था, वो भी वहाँ पर उपस्थित था जिसमें यह सब आरंभ किया था, जिसका नाम था मनोज दत्ता। द कॉन्फ्रेंस लास्टेड 1 week and went on under total cover of the secrecy। जो कॉन्फ्रेंस थी वो 1 हफ्ते तक चली और पूर्णतः गुप्त रूप से चली। फर्स्ट द एक्सपर्ट्स चेक्ड एंड रीचेक्ड जेम्स फॉरसाइथ कैलकुलेशन विद द लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉमेट दत्ता। सबसे पहले साइंटिस्ट ने धूमकेतु दत्ता के नवीनतम अवलोकन के साथ जेम्स फॉरसाइथ की गणना की, जांच पड़ताल की। ही वॉज राइट, कि वो सही थी। देर वॉज नो एक्सेप्ट एस्केप फ्रॉम द डायरेक्ट हिट प्रिडिक्टेड बाय हिम। और क्या किया था, जिस सीधी टक्कर की भविष्यवाणी उसने की थी, जो प्रेडिक्शन की थी, वो उससे बचने की कोई संभावना नहीं थी। देयर वाज अ स्मॉल चांस दैट द कॉमेट मे जस्ट गेज एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ एंड नॉट कोलाइड। केवल थोड़ी सी संभावना थी जो धूमकेतु पृथ्वी की वायुमंडल से केवल स्पर्श करे और न टकराए। इन दैट केस द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वुड नॉट बी टोटल। इस अवस्था में जीवन और संपत्ति की पूर्ण हानि न होगी, बट दिस लाइट रेस्पाइट वॉज हार्डली अश्योरिंग एनफ फॉर टेकिंग नो एक्शन। लेकिन यह हल्की सी राहत इतना आश्वस्त करने वाली न थी जिसमें कोई कार्रवाई न की जाए। हैविंग डिसाइड दैट सम एक्शन वॉज नीडेड, निर्णय ले लिया गया था कि कार्रवाई आवश्यक होगी। व्हाट फॉर्म शुड इट टेक, तो किस रूप, ये क्या रूप दिया जाए उसे। द एक्सपर्ट डिसमिस डिफेंसिव मेजर्स लाइक लिविंग इन अंडरग्राउंड बंकर्स। विशेषज्ञों ने
भूमिगत जो बंकरों में रहने वाले जैसे बचाव के उपायों को नकार दिया था। इट वॉज सिंपली नॉट अ प्रैक्टिकल प्रपोजिशन, यह व्यवहारिक प्रस्ताव नहीं था। सो द ओनली कोर्स वॉज टू टेक ऑफेंसिव एक्शन, और इसमें आक्रमणकारी कार्रवाई करना एक ही मात्र रास्ता था उनके पास। कोमेट दत्ता कुड बी मार्जिनली डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट पाथ्स बाय गिविंग इट अ पुश, और धूमकेतु दत्ता को धकेल कर उसे उसके पथ से हल्का सा हटाया जा सकता था। द एक्सपर्ट्स कैलकुलेटेड दैट द बल्क ऑफ डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर पावर अवेलेबल ऑन द अर्थ वुड बी नीडेड टू अचीव दिस मैमथ टास्क। विशेषज्ञों ने हिसाब लगाया कि क्या किया था, एक बल्क जो विशाल कार्य की सफलता के लिए धरती पर मिलने वाली जो विध्वंसकारी शक्ति के अधिकतम भाग की हमें आवश्यकता होगी। ठीक है, अगिग्नेटिक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन सुटेबली प्लेस्ड, और वहाँ पर एक विशाल न्यूक्लियर विस्फोटक अनुकूल स्थान पर रखकर सुटेबली डायरेक्टली एंड सुटेबली टाइम could the trick. This could be done by placing the nuclear payload in a spaceship, sending it to the intercept the approaching comet and detonating it by remote control. उन्होंने बताया कि इस अनुकूल ढंग से जो निर्देशन करके और अनुकूल समय पर चलाने से सिद्धि हो जाती है। तो सक्सेस और फेलियर सीक्रेसी मस्ट बी प्रिजर्व्ड। और ये जो परमाणु जो बताया गया था बेटा न्यूक्लियर, वो आय भर को अंतरिक्ष यान में रखकर उसके समीप आते धूमकेतु को मार काट कर उसका सुंदर संचालन से, मतलब रिमोट कंट्रोल से विस्फोट करके किया जा सकता है। और फिर सफलता मिले या ना सफलता मिले, उन्होंने बताया कि उसमें बताया था ना कि अगर उसमें लॉस हो, ठीक है, सक्सेस हो या फेलियर हो, सफलता मिले या असफलता, गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक था। और लास्ट में इस प्रोसेस की जो समय सारणी थी, जो टाइम टेबल बनाया था, ठीक है, इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण डेट्स भी थी। और वो डेट्स क्या थी बेटा? October 10 dispatch the spacecraft with the payload unless by then the comet is already destroyed by natural causes or he has changed its path due to the unforeseen reasons. और आय भार के साथ क्या बताया था? आय भार उत्तरप्रदेश के स्पेसक्राफ्ट के साथ अंतरिक्ष को प्रेषित करना है। यदि उस समय पर धूमकेतु प्राकृतिक कारणों से पहले ही नष्ट हो जाता है या निक्षिप्त कारणों से अपना मार्ग नहीं बदल देता है, November 15 rendezvous, ठीक है, विद द कॉमेट एंड द डिनोटेशन ऑफ द पेलोड, और फिर धूमकेतु के साथ भेंट और आय भार का विस्फोट December 15 इफ द एक्सपेरिमेंट फेल दिस वॉज द डे ऑफ द कॉमेट वुड हिट द अर्थ। यदि प्रयोग असफल होता है तो यह दिन है जिस दिन धूमकेतु पृथ्वी से टकराएगा। इफ इट इज सक्सेसड दिस वॉज द डे द कॉमेट वुड पास बाय एट अ नियर बट सेफ डिस्टेंस। यदि प्रयोग सफल रहा तो इस दिन धूमकेतु धरती के पास से परंतु सुरक्षित दूरी से गुजर जाएगा। द सक्सेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट डिपेंडेड ऑन हाउ मैसिव द कॉमेट वॉज, कि ये जो प्रयोग की जो सफलता थी वो इस बात पर निर्भर करती थी बेटा कि धूमकेतु कितना बड़ा है। एंड एवरीबडी होप दैट इट वाज नॉट वेरी मैसिव, और इतना अनुमान कोई नहीं लगा सका कि वो, अभी आशा भी नहीं है कि वो इतना भारी नहीं होगा। एंड डू यू थिंक वी विल सक्सीड, क्या आपको विचार लगता है कि हम सफल हो जाएंगे? दत्ता सेड सर जॉन मैकफर्सन फॉर हिज ओपिनियन, और दत्ता ने सर जॉन मैकफर्सन की राय पूछी। ड्यूरिंग दिस वीक द टू हैड डेवलप कंसिडरेबल एफिनेटली फॉर ईच अदर। उन्होंने यही बताया कि इस वीक में हम दोनों एक दूसरे के प्रति काफ़ी घनिष्ठ मित्र बन गए हैं, ठीक है। लेकिन मिस्टर दत्ता, मैं ईमानदारी से ही जो आएगा कि मिस्टर दत्ता आई विल गिव यू एन ऑनेस्ट आंसर, कि मैं आपको ईमानदारी से उत्तर दूंगा। आई एम नॉट बाइंग एनी क्रिसमस प्रेजेंट टिल December 15, कि मैं 15 दिसंबर से पहले क्रिसमस के उपहार नहीं खरीद रहा हूँ। दत्ता toured the British Isles for 2 weeks after the conference and he had a pleasant time visiting observatories and exchanging views with amateur as well as प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर। कि कॉन्फ्रेंस के पश्चात जो दत्ता ने ब्रिटिश द्वीपों का भ्रमण किया और वेधशालाओं का, ठीक है, ऑब्जर्वेटरीज का बेटा को देखने, और शौकीन व पेशेवर जो अमेचर वैज्ञानिक थे वो साइंटिस्ट से विचार विमर्श करने से
में उसने बहुत मज़ेदार समय व्यतीत किया था। ऑन हिज रिटर्न ही वॉज ग्रीटेड बाय द अनएविटेबल वॉस्ट क्राउड ऑफ फ्रेंड्स। वापसी में उसका स्वागत मित्रों, सामाजिक नेताओं, सोशल लीडर्स, स्टूडेंट्स एंड द यूजुअल हैंगर्स ऑन कि उनके विद्यार्थियों और जो सामान्य तमाशाइयों की अवश्य भाई भीड़ ने किया। लोडेड विद गार्लैंड्स एंड बोम्बार्ड बाय questions from the press, he somehow made this way to the waiting car कि मालाओं से लदकर और पत्रकारों के प्रश्न की बौछार के पश्चात वह किसी तरह प्रतीक्षा करती हुई एक कार तक पहुंचे। थैंक यू बेटा।